हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक एचयूएससी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो स्विच है और दो सॉकेट है तो उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। दो स्विच और दो सॉकेट का कनेक्शन कैसे होता है, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरे पास एक बोर्ड है। इसको आप एक्सटेंशन बोर्ड भी बोल सकते हो या फिर हमारा जो नॉर्मली घरों में लगता है उस वहाँ भी लग सकता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है कि हमारा दो स्विच है और दो सॉकेट है 5 पिन का। तो एक स्विच से एक सॉकेट का कनेक्शन करेंगे और एक स्विच से एक सॉकेट का, मतलब इधर वाले का इधर का कनेक्शन करेंगे, इधर वाले का इधर कनेक्शन करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा फेज और न्यूट्रल आता है हमारा पोल से आएगा हमारा सीधा मीटर में। तो पोल से हमारा फेज आया, फेज हमारा मीटर में इन कर गया, और न्यूट्रल भी आया, न्यूट्रल भी हमारा मीटर में इन कर गया। यहाँ से आउट करेगा तो सीधा हमारा आ जाता है एमसीबी के इनपुट में। एमसीबी के इनपुट में आएगा हमारा, जो मीटर से आएगा वो हमारा फेज आ गया, यहाँ से न्यूट्रल आ गया। तो एमसीबी में पावर सप्लाई आ गया इनपुट में। यहाँ से आउटपुट में आएगा, तो आउटपुट आएगा हमारा स्टेबिलाइजर में। ओके, स्टेबिलाइजर होता है हमारा, वोल्टेज को स्टेबल करता है। तो यहाँ पे फेज को कनेक्शन हो गया, यहाँ से न्यूट्रल का पॉइंट भी आ गया। तो इसके बाद यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा आता है, फिर एक और एमसीबी लगाते हैं। ओके, तो एमसीबी भी लगाते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक फेज़ को उठाया, और जो हमारा फेज़ होता है, फेज़ हमारा एमसीबी के इनपुट में आ गया, न्यूट्रल भी आया, न्यूट्रल भी हमारा जो एमसीबी है इसका इनपुट में आ गया। अब करेंगे कनेक्शन इसका। ठीक है, तो यहाँ का जो एमसीबी है, एमसीबी में हमारा पावर सप्लाई आ गया। उसके बाद यहाँ से आउटपुट से हम फेज़ को लेंगे। फेज़ हमारा जो आउटपुट है, फेज़ आएगा हमारा सीधा स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है। कभी भी कनेक्शन करते हैं तो हमारा जो स्विच होता है, स्विच के नीचे नीचे वाले में इनपुट देते हैं और ऊपर वाले से आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ एमसीबी से मैंने फेज़ को लिया और फेज़ को हमारा ले जाके ये दोनों हमारा जो स्विच है, स्विच में कनेक्शन कर दिए। एक स्विच में दिया और एक स्विच से एक का लूपिंग कर दिया। तो हमारा फेज़ पहुँच गया जो हमारा स्विच है, स्विच के इनपुट में। और अब यहाँ से आउटपुट लेंगे। तो उसके बाद क्या कर देंगे, जो हमारा ये वाला स्विच है, इस वाले स्विच से हम आउटपुट लेंगे, और जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट के राइट साइड में हम इसको कनेक्शन कर देंगे। तो इस स्विच से इस सॉकेट का कनेक्शन हो गया। ठीक है, न्यूट्रल का पॉइंट अभी देना बाकी है। इस स्विच से इनपुट यहाँ पे आया। उसके बाद यहाँ से मैंने आउटपुट लिया और आउटपुट लेके दे दिया हमने जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट के राइट साइड में। जो हमारा कनेक्शन होता है, जो फेज़ होता है, फेज़ हमेशा राइट साइड में, और जो हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल हमारा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो उसके बाद हम इस वाले स्विच से लेंगे आउटपुट, और इस स्विच का जो आउटपुट है वो आएगा इस बोर्ड का राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड का जो पिन है इस वाले में आएगा। तो इस वाले स्विच से इसका फेज़ का कंट्रोलिंग हो गया, इस वाले स्विच से इस सॉकेट का कंट्रोलिंग हो गया। अब हम न्यूट्रल का भी पॉइंट देंगे। तो न्यूट्रल डायरेक्ट होता है हमें हमेशा। तो न्यूट्रल मैंने क्या किया, इस वाले एमसीबी से आउटपुट लिया और सीधा ले जाकर क्या किया, जो हमारा ये सॉकेट है, इस वाले सॉकेट में लेफ्ट साइड में मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। और इससे उठा के एक लूपिंग यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है, ये वायर यहाँ पे आसानी से बताने के लिए दे रखा है। ठीक है, यहाँ से इतना घुमा के, अदरवाइज इसको सीधा क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट में लूपिंग कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या किया, यहाँ पे मैंने न्यूट्रल आया, इस वाले पॉइंट में दे दिया, और इसी वायर से एक लेकर मैंने इस वाले सॉकेट का जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को भी दे दिया। तो फेज़ तो पहुँच ही गया था। अब न्यूट्रल भी कनेक्शन हो गया। ओके, तो ये जो सॉकेट जो बोर्ड है, स्विच और सॉकेट का जो कनेक्शन है, ये कंप्लीट हो गया है। दो स्विच और दो सॉकेट का कनेक्शन इसी तरह से होता है। ठीक है, दो हमारा पावर सप्लाई आएगा, फेज न्यूट्रल, और इसका कनेक्शन ऐसा ही होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये पता चल गया होगा कि दो स्विच से दो सॉकेट का कनेक्शन कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।